Hello guys, good mornings. Today we will explain about the refrigeration cycle. रेफ्रिजरेशन साइकिल का मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होता है। कंप्रेसर, कंडेंसर, ड्रायर फिल्टर, एक्सपेंशन वाल्व, इवोपरेटर। और ये कंपोनेंट्स का काम क्या है, वर्किंग क्या है, क्या करता है, वो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ये रेफ्रिजरेशन साइकिल हम लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साइकिल है। इसी साइकिल पे सारे इक्विपमेंट्स जो है काम करते हैं। तो पहला इसमें कंप्रेसर है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। कंप्रेसर का क्या काम है। कंप्रेसर एक्चुअली इसको हार्ट बोला जाता है, इस साइकिल का ये हार्ट है। कंप्रेसर क्या है, कंप्रेसर नहीं रहेगा तो रेफ्रिजरेंट का सर्कुलेशन नहीं होगा, एक्चुअली वो पंप करता है। ठीक है, तो कंप्रेसर क्या है, हमारा एक ऐसा डिवाइस, मैकेनिकल डिवाइस है जो इवोपरेटर से रेफ्रिजरेंट को रिसीव करता है, मतलब सक करता है, सक्शन करता है, फिर उसके बाद कंडेंसर में डिस्चार्ज करता है। तो जब ये सक करता है उस टाइम हमारा जो इवेपोरेटर में से जो हमारा रेफ्रिजरेंट आता है उसका प्रेशर है ना वो लो होता है और टेम्परेचर हाई रहता है। क्योंकि जो हमारा कूलिंग रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में गया है वहाँ पे जो अगर हम कुछ रेफ्रिजरेटर के अंदर सामान रखे हुए हैं वहाँ उसमें का लेटेंट हीट ऑब्जर्व करके और वो रेफ्रिजरेंट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ पे अपना कूलिंग इफेक्ट छोड़ देता है। तो जब वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो वेपर रेफ्रिजरेंट है और उसका टेम्परेचर पहले कूलिंग था वो हीट हो गया, तो गर्म हो गया, इसकी वजह से वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। बट उसका प्रेशर जो है डाउन ही रहेगा। तो जो हमारा कंप्रेसर जो है रेफ्रिजरेंट को रिसीव कर रहा है वो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर डाउन है, टेम्परेचर हाई है और वो किस फॉर्म में है, वेपर रेफ्रिजरेंट फॉर्म में है। उस रेफ्रिजरेंट को कंप्रेसर रिसीव करने के बाद कंप्रेसर ने उसको प्रेस कर दिया, प्रेस करके उस रेफ्रिजरेंट का प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों बढ़ा दिया और वो किस फॉर्म में है, अभी भी वेपर रेफ्रिजरेंट फॉर्म में है। वेपर रेफ्रिजरेंट फॉर्म में जब कंडेंसर में जाएगा तो कंडेंसर कॉइल में जाने के बाद वहाँ पे धीरे धीरे ठंडा होगा। कंडेंसर का यही काम है कि वेपर रेफ्रिजरेंट का जो आ रहा है उसको कूलिंग करना, ठंडा करना, और वो ठंडा कर दिया और आगे भेजेगा ड्रायर फिल्टर में। तो जैसे ही रेफ्रिजरेंट हमारा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट कंडेंसर कॉइल में आएगा तो वो कूलिंग होगा। कूलिंग होने के बाद वो प्रेशर हाई रहेगा बट टेम्परेचर उसका डाउन हो जाएगा और वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट बन जाएगा। लिक्विड रेफ्रिजरेंट फिर ड्रायर फिल्टर में जाएगा। तो ड्रायर फिल्टर का काम यही है कि उसमें का जो मॉइस्चर है रेफ्रिजरेंट का अंदर उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, फिर ड्रायर फिल्टर के बाद जाएगा एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन वाल्व का ऐसा बनावट है कि उसमें जाने के बाद उसका प्रेशर भी डाउन हो जाएगा और टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेंशन वाल्व उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डाउन कर देगा और वो लिक्विड फॉर्म में है। तो प्रेशर भी डाउन, टेम्परेचर भी डाउन और लिक्विड फॉर्म रेफ्रिजरेंट। इस टाइम तो वो लिक्विड फॉर्म में और दोनों प्रेशर भी डाउन है, टेम्परेचर भी डाउन है, तो चिल्ड है, बहुत कूलिंग है उसके अंदर। तो वो कूलिंग जब जाएगा इवेपोरेटर में तो इवेपोरेटर में अगर गर्मी है तो वो गर्मी को ऑब्जर्व करेगा और वो खुद अपना कूलिंग इफेक्ट उधर छोड़ेगा। अपना कूलिंग इफेक्ट उधर छोड़ के फिर वो रेफ्रिजरेंट लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वो कंप्रेसर में जाएगा, फिर कंप्रेसर वही उसको कंप्रेस करके हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करेगा। फिर कंडेंसर उसको लिक्विड फॉर्म में हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ड्रायर फिल्टर उसका मॉइस्चर को रिमूव करेगा। एक्सपेंशन वाला उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को लो करेगा। फिर इवेपोरेटर कॉइल में जाएगा। इवेपोरेटर कॉइल में जाके वहाँ के लेटेंट हीट को ऑब्जर्व करेगा और वो खुद वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने कूलिंग इफेक्ट उधर छोड़ेगा। फिर वो ऐसे ही साइकिल चलता रहेगा तो उधर ज़्यादा कूलिंग होगा इवेपोरेटर में, तो उधर की चीज़ें ठंडी रहेंगी। बस यही इसका रेफ्रिजरेशन साइकिल है। इसमें मेन कंपोनेंट्स कंप्रेसर है, कंडेंसर, ड्रायर फिल्टर, एक्सपेंशन वाला और इवेपोरेटर। अब कंप्रेसर का काम क्या है उधर लिखा हुआ है डिटेल्स एक दो लाइन में। कंप्रेस द रेफ्रिजरेंट एंड इंक्रीज द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट। कंडेंसर का काम है चेंज द स्टेट ऑफ रेफ्रिजरेंट फ्रॉम वेपर टू लिक्विड्स, डिक्रीज द टेम्परेचर। ड्रायर फिल्टर ऑब्जर्व द मॉइस्चर एंड डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम रेफ्रिजरेंट। एक्सपेंशन वाल्व का काम है हैज़ द प्रॉपर्टी टू डिक्रीज द प्रेशर ऑफ रेफ्रिजरेंट।
evaporator, it removes heat from the item placed in the refrigerator. When liquid refrigerant enters into the evaporator coil, then it takes the latent heat of items and leave the cooling effect there. ओके, थैंक यू गाइस, ये है हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल। ठीक है, थैंक यू। मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता क्योंकि इंटरेस्ट नहीं आता है, फिर छोटा वीडियो रहेगा तो आप लोग अच्छे से सुन सकते हैं और इसमें बनाया हुआ है इसका रेफ्रिजरेशन साइकिल देख के आप सीख सकते हैं। ओके, थैंक यू।